हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट का जो एक्चुअल नाम था, इस कानून का नाम था अनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1990। हिंदी में इसका नाम था अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इसका नाम रोलेट एक्ट आम भाषा में पड़ा। जैसे कि कोई भी कानून है वो निकलता है, मान लीजिए कोई कानून मोदी जी ने बनाया तो उसका नाम पड़ गया मोदी जी वाला कानून, इस तरीके से। तो रोलेट एक्ट, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम रोलेट टाइप ऐसे कुछ था तो उसका नाम, कानून का नाम भी रोलेट एक्ट पड़ दिया। और गांधी जी ने इस कानून को काला कानून भी कहा था, काला कानून, तो इसको काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बात है ये उस टाइम की जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 में, कब? 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। मतलब वो अफ्रीका के नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे, वहां पर वो एक आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलन था नस्ल भेद के खिलाफ। नस्ल भेद होता है कि रंग के आधार पर, जो गोरे काले के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है उसको। और उस कानून, उसमें वो वहां पर सफल भी हुए। जब वो वहां पर सफल हुए तो फिर वो आ गए यहाँ पर भारत में। फिर भारत में आके जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक रोलेट एक्ट नाम का बड़ा ही बदतमीज सा कानून बनाया हुआ है अंग्रेजों ने, तो उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहा। लेकिन उससे पहले गांधी जी ने छोटे छोटे कई आंदोलन किए। जैसे कि 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया, वहां पर बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के लिए संघर्ष के लिए उनको प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए मदद की। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने 1918 में एक और अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। और ये जितने भी आंदोलन थे, दो तीन छोटे छोटे आंदोलन, उनमें वो सफल हो गए। और जब वो सफल हो गए तो फिर उन्होंने चाहा कि रोलेट एक्ट के खिलाफ भी अब एक आंदोलन छेड़ दिया जाए। पहले तो हम इस कानून को समझते हैं कि ये कानून आखिर था क्या, कि इसका नाम काला कानून रख दिया गया। ये कानून था, अंग्रेजों ने बनाया था हमारे खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ, कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर 2 साल की जेल में रखा जा सकता है। मतलब ये कि आपके घर कोई भी आएगा अंग्रेज और वो कहेगा कि आपको, मतलब कहेगा भी नहीं, सीधा उठा के ले जाएगा और जेल में जाके बंद कर देगा। और 2 साल तक वो उसको तड़पा सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उस पे ना तो कोई वकील होगा, ना ही कोई कार्यवाही होगी, ना ही कोई अदालत होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये था कानून। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं अंग्रेजों को हटाने के लिए, उनको वो आसानी से कुचल सकें। अगर वो देखते हैं कि कोई भी, जैसे कि गांधी जी ही ले लो, कि वो बड़े लोगों में फेमस हो रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति जैसा फेमस हो रहा है जिसकी बात लोग मान रहे हैं, और वो अंग्रेजों के खिलाफ है, तो वो उसको उठाएंगे और किसी भी, मतलब किसी भी चीज के लिए ऐसे कह देंगे कि आप पर हमें संदेह है, और उसको बंद कर देंगे 2 सालों के लिए। और फिर वो क्या करेंगे, वहां पर उसको खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तो वो वहां खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कानून, जो बहुत ही भद्दा कानून था। इसके खिलाफ गांधी जी ने एक, क्या किया, एक हड़ताल शुरू की। इसकी जो इस कानून के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ वो 6 अप्रैल से शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1919। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 से इसकी शुरुआत हुई। और शुरुआत हुई एक हड़ताल से। हड़ताल में क्या था कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित रेलवे और टेलीग्राफ जैसी जितनी भी जन संचार की जो सुविधाएं होती हैं उन सबको भंग कर दिया गया, और अंग्रेज इससे भयभीत हो गए। अंग्रेज इससे डरने लग गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बहुत सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया, वही रोलेट एक्ट जो उन्होंने बनाया हुआ था, और सबको जेल के अंदर ठूस दिया, चलो भाई जेल में। और गांधी जी के दिल्ली आने पर पाबंदी लगा दी कि वो दिल्ली में नहीं आ सकते, कभी वो कुछ और बखेड़ा खड़ा कर दें। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलवा दी।
इसके बाद लोग और ज्यादा भड़क गए, उन्होंने बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशन सब पर हमले करने शुरू कर दिए। तो फिर उसके खिलाफ क्या किया गवर्नमेंट ने? उस टाइम गवर्नमेंट उसे ही बोला जाता था ना अंग्रेजों को, तो उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब ये मार्शल लॉ क्या है? ये एक और भी ज्यादा खतरनाक कानून था। मार्शल लॉ यानी कि जिसको भी देखो गोली मार दो सीधा, या तो पकड़ के जेल में डाल दो या तो गोली मार दो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, कोई भी हो, ठीक है, मासूम हो या मासूम ना हो, सीधा पकड़ो। और और ये जो मार्शल लॉ लागू किया था, ये जनरल डायर ने किया था, इसकी कमान जनरल डायर के हाथ में थी। अब आ गया 13 अप्रैल का दिन। 13 अप्रैल को क्या होता है? बैसाखी होती है। तो अमृतसर में उस टाइम बैसाखी का त्योहार बनाया गया था, और वो था जलियांवाला बाग, एक जगह का नाम है। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग बैसाखी का त्योहार बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, और उनमें से कुछ लोग उसके लिए भी इकट्ठा हुए थे आंदोलन के लिए, ठीक है। लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। तो वहां पर सरकार ने क्या किया? जब सरकार को पता चला कि वहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं, चारों तरफ से पुलिस को भेजा, वो भी बंदूक और गोलियों के साथ, और जो जो जहां जहां से निकलने के रास्ते थे सब पे खड़ा कर दिया, और अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, गोलियां चलवा दी, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे सैकड़ों लोग मारे गए, जख्मी हो गए, और कुछ वहां पर लेट गए जो बच गए। तो अंधाधुंध, अब इस इतनी अंधाधुंध गोलियां चलेंगी तो क्या लोग गुस्साएंगे नहीं? अब जैसे ही जलियांवाले बाग की खबर पूरे उत्तर भारत के शहरों में फैली, तो लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लग गई, पुलिस से मोर्चा लेने लग गए लोग, पुलिस से हम मतलब लड़ने लग गए, और सरकारी इमारतों में आग लगाने लग गए, उन्हें तोड़ फोड़ करने लग गए। और इसको और कुचलने के लिए सरकार ने और भी ज्यादा गंदा तरीका अपनाया। वो क्या था कि लोगों को उठाती, ठीक है, उनसे कहती फर्श पे नाक रगड़ो, और कहती घिसड़ घिसड़ के चलो, और उनसे मतलब टांगों के वैसे मतलब बैठा के घिसड़ घिसड़ के चलवाती, उनका मुंह नाक जमीन में रगड़वाती, इस तरीके के काम करवाती, उनको अपमानित महसूस करवाती, और या फिर गोली मार देती या फिर जेल में बंद कर देती। तो और भी ज्यादा मतलब इसकी वजह से क्या हुआ कि सरकार के बीच और लोगों के बीच बहुत ज्यादा मतभेद पैदा हो गया, और गांधी जी नहीं चाहते थे कि इतनी ज्यादा अहिंसा फैले। वो कोई भी आंदोलन हिंसा के साथ नहीं चाहते थे, क्योंकि उसमें अपने ही लोग खत्म होते। तो जब इतनी ज्यादा हिंसा फैल गई, तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये दोबारा मतलब दूसरे आंदोलन के फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया, कि मतलब किसी भी बात का सहयोग मत करो, मतलब लोगों की कोई भी चीज, अंग्रेजों की कोई भी चीज मत खरीदो, इस तरीके से फिर शुरू हो गया। तो उसके बाद एक के बाद एक आंदोलन होते गए, लेकिन रोलेट एक्ट क्या था वो आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।